ठंड में सुबह 4 बजे नहाने वाली बड़े बंगले की गंवार बहू। आशा अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव के कच्चे रास्ते से घर को जा रही होती है, जहां की रोड भी खराब थी, काफी अंधेरा भी था और ठंड की वजह से कोहरा भी। अरे बेटा, शॉर्टकट के चक्कर में तो कैसे रास्ते से ले आया, यहाँ तो एक लाइट भी नहीं है। हाँ माँ, यहाँ का रास्ता भी कितना खराब है। माँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अभी तो शांत रहो। विकास अपने अभी घर वालों से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी साइकिल लेकर आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। विकास अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी की टक्कर उसकी गाड़ी से हो गई है और सपना नाम की लड़की अपने पिता के पास बैठकर रो रही है। क्या किया तुमने? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अगर मेरे पापा को कुछ भी होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। जल्दी बेटा, गाड़ी में जगह है, इन्हें और इनके पिताजी को अस्पताल ले चलो। विनोद के कहने पर रवि सपना और उसके पिता को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है। कुछ देर में सपना अपनी माँ को बुलाती है, जो अपनी कुछ पड़ोसनों के साथ हॉस्पिटल आती है और सपना के पिता की गंभीर हालत को देखकर विनोद और उसके परिवार को ताने देते हुए कहती है, ये बड़े लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। आंख बंद करके गाड़ी चलाते, इनका क्या जाता है? घर में एक ही शख्स कमाने वाला है बेचारा, अगर उसे भी कुछ हो गया तो इसकी जवान बेटी की शादी कौन करेगा? इनका घर खर्चा कौन उठाएगा? हे भगवान, मेरे पति पुजारी है, सुबह शाम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका कुछ मत होने देना। बहन माफ करना, पर ये सिर्फ एक हादसा था। मेरे बेटे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पर मैं वादा करती हूँ अगर तुम्हारे पति को कुछ हुआ या नहीं भी हुआ तो तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारे घर का खर्चा हम लोग उठाएंगे। आशा सपना की माँ और उसके पूरे परिवार को दिलासा तो दे देती हैं, पर खुद भी भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं कि सपना के पिता ठीक हो जाएं। पर जैसी सुबह होती है उसके पिता दम तोड़ देते हैं और सपना अपने पिता की लाश लेकर अपने घर जाती है। पर आशा और उसका पूरा परिवार इस बुरे समय में भी उनका साथ देते हैं, उनके घर जाते हैं और अंतिम संस्कार के बाद आशा कुछ पैसे सपना की माँ को देते हुए कहती है, देखिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ठंड और अंधेरे की वजह से रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, जो हो गया उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हम आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और विकास हर हफ्ते आप लोगों से मिलने के लिए आता रहेगा। ये सही है, गरीबों का मुंह पैसों से भर दो। पड़ोसी आशा को ताने कसते हैं और आशा और उसका परिवार उस औरत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद विकास उन लोगों से मिलने वापस आता है, जहां सपना और उसकी माँ विकास के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, उसे बिठाते हैं। मालिक आप बैठे ना, बाहर बहुत ठंड हो रही है, हमारे घर में तो हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। माँ, मैं अभी बाहर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, जब